अच्छा भाई, अब कंटिन्यू करते हैं। आपके सामने सवाल दिया हुआ है, कुछ चीज़ें दी हुई हैं और आपको बोला है कि आपको बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इसमें आप ये क्या करें, इस तरह से जो बैलेंस शीट बनाने वाली चीज़ आ जाती है आपके पास, जो चीज़ दी हुई है ना, पहले आप उसको उसको लिख दिया करें बैलेंस शीट के हिसाब से। जैसे ये नॉन करंट एसेट है, करंट एसेट है। अब टोटल एसेट्स आपको दिए हुए, ये दिए हुए 300,000। अब इक्विटी यानी कि शेयर कैपिटल, सॉरी, इक्विटी इक्विटी है, फिर नॉन करंट लाइबिलिटी होती है और फिर करंट लाइबिलिटी होती है। करंट लाइबिलिटी आपको दी हुई है 40। अब आपको ये पता है कि ये साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड। अभी फ़िलहाल जो चीज़ दी हुई है वो मैंने यहाँ पे लिख ली है, इज दैट राइट। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, सवाल को देखना शुरू कर देता हूँ। अब हमेशा याद रखो, जब भी सवाल में कोई एक्स्ट्रा चीज़ दी हुई होती है, एक्स्ट्रा रेशो दिया हुआ होता है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं उसका काम ज़रूर होगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है करंट रेशो। आप एक काम किया करें, जब आप इस चीज़ को जो है फॉर्मूले को लिख लिया करें, क्योंकि जब आप फॉर्मूले को लिख लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कोई चीज़ वहाँ से भी निकल सकती है। जैसे करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। अगर मुझे करंट लाइबिलिटी देखें, अब मुझे पता चल गया कि इससे मुझे करंट एसेट मिल जाएगा। कैसे? करंट रेशो कितना है 2.5, करंट एसेट है x और करंट लाइबिलिटी नीचे दी हुई है 40। तो 40 इंटू 2.5, ये 100 आ गया आपका करंट एसेट। देखो ये आपका मिल गया करंट एसेट। अब जब ये मिल गया तो ऑब्वियसली सी बात है नॉन करंट एसेट मिल जाएगा 300 माइनस 100, ये आ गया 200। ठीक है। अब आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी है और इंटरेस्ट कवर से आपको डिबेंचर यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी मिल जाएगी, लेकिन ठीक है मिल जाएगी। अब पहले मैंने कहा ये इंटरेस्ट कवर का मैं फार्मूला लिख लेता हूँ। इंटरेस्ट कवर का फार्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन इंटरेस्ट। अब आप देखें कि इंटरेस्ट कवर कितना है, इंटरेस्ट कवर है 5, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो ऊपर दिया हुआ है 25,000, तो इंटरेस्ट की अमाउंट x हो गई है, ठीक है ना। इंटरेस्ट की अमाउंट क्या हो गई है बेटा, x। तो 25,000 डिवाइड बाय 5, तो ये आपके पास 5,000 आ रहा है इंटरेस्ट की अमाउंट। अब देखो इंटरेस्ट किस पे लगता है, डिबेंचर पे, वो मुझे नहीं पता, नॉन करंट लायबिलिटी मुझे नहीं पता। मैं क्या करूँगा, x डिबेंचर है मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, देखो ऊपर कितनी दी हुई है 10%, और इंटरेस्ट कितना बन रहा है 5,000। तो अगर मुझे डिबेंचर निकालना हो, क्या करूँगा 5,000 को डिवाइड कर दूंगा 0.10 से, तो ये आपके पास आ रहा है 50,000। तो ये नॉन करंट लायबिलिटी आ गई 50,000। तो ऑब्वियसली सी बात है इक्विटी कितनी आ जाएगी, जब आप रिवर्स जाएंगे तो इक्विटी आपके पास आ जाएगी 2110। ये इस तरह से सवाल हो जाएगा। अब ये देख लेते हैं, ये आपके सामने नॉन करंट एसेट दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, गेयरिंग दिया हुआ है और बोला है कि बैलेंस शीट बनाओ। अब सबसे पहले जैसे मैंने आपसे कहा था कि जो चीज़ आपको दी हुई है आप पहले वो लिख लें। नॉन करंट एसेट 1 लाख, करंट एसेट है नहीं दिया हुआ, फिर इक्विटी नहीं दी हुई है, नॉन करंट लायबिलिटी नहीं दी हुई है, करंट लायबिलिटी आपको दी हुई है, करेक्ट। अब देखें इसमें क्या है कि आपको करंट रेशो दिया हुआ है। अब उसी तरीके से लास्ट सवाल में हमने किया है, करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशो कितना है 2, करंट एसेट x, करंट लायबिलिटीज़ कितनी है 20,000। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ गया आपका 40,000। ये हो गया भाई आपका 40,000, ये हो गया 1,40,000 एंड दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस। अब देखो एक चीज़ मुझे पता चल गई, आपको पता है ना कि इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी होती है कैपिटल एम्प्लॉयड। ये आप सबको पता होना चाहिए, इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी होती है कैपिटल एम्प्लॉयड। ना मुझे ये पता है इक्विटी, देखो ये अगर मैं यहाँ पे कर लूँ ना 140 माइनस 20, ये 1,20,000 होना चाहिए कुछ भी। ये दोनों मिला के इक्विटी और नॉन करंट लायबिलिटी क्या होनी चाहिए 1,20,000। क्लियर हो ये बात, इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी क्या होनी चाहिए 1,20,000 होना चाहिए। अब ये 1,20,000 है कैपिटल एम्प्लॉयड, क्लियर हुई बात। अब 40% गेयरिंग है। गेयरिंग का मतलब क्या होता है, इतने परसेंट आपका जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है इन द फॉर्म ऑफ नॉन करंट लायबिलिटी हुआ है। तो 40% अगर गेयरिंग है, लायबिलिटीज़ हैं, नॉन करंट लायबिलिटी है, तो 60% इक्विटी हो गई। तो 1,20,000 का 40% गेयरिंग है यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी है, ये बनता है आपका 48
तो 60% आपकी हो जाएगी इक्विटी, जो आपका हो रहा है 72,000। तो इस तरह से आपको ये मिल जाएगा 48,000 और इक्विटी कितनी आ गई 72,000। ठीक है भाई।